मुशोकु टेंसाई के अंदर हमें टोटल 7 गॉड्स देखने को मिलते हैं, जो कि है टेक्निक गॉड, ड्रैगन गॉड, फाइटिंग गॉड, डेथ गॉड, डीमन गॉड, सोर्ड गॉड एंड नॉर्थ गॉड। एंड आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 गॉड्स को लेकर बात करेंगे। बट टुडेज वीडियो इज गोना बी लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आज मैं अकेला मुशोकु टेंसाई के इन 7 गॉड्स को लेकर बात नहीं करूंगा। मेरे साथ तुम्हें इस वीडियो के अंदर वॉइस सुनने को मिलेगा नरेडी एक्सपीरियंस का। तो हेलो गाइज, मैं हूं नरेडी एक्सप्लेन्स और पहले मैं आकाश भैया का शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर फीचर होने का मौका दिया। तो अब आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे मांगा या मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाता हूं। अब नर्डी भाई के चैनल में जाकर मांगा के चैप्टर से बाद में समझना, पहले इस वीडियो को पूरा एंटर देख लो और वो भी बिना स्किप किए। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरा वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है एंड मैं घर के बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। द फर्स्ट गॉड इज बॉडीगार्ड। सो पहले अगर बॉडीगार्ड की बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा बात करूं, देन बॉडीगार्ड बिलोंग करता है डीमन किंग्स के उस जाति से जो कि किसी समय पर ह्यूमन वर्ल्ड में राज करता था। तब डीमन किंग्स के बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते थे एंड कुछ ग्रुप्स काफी ज्यादा एग्रेसिव थे। एंड आफ्टर द लैप्रिस वॉर बहुत सारे डीमन किंग्स के ग्रुप्स तबाह हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डीमन किंग्स के ग्रुप्स थे जो कि काफी ज्यादा शांत किस्म के थे एंड बॉडीगार्ड भी इन्हीं ग्रुप से बिलोंग करता है। अब बॉडीगार्ड का जो जन्म है वो लैप्रिस वॉर से काफी ज्यादा पहले हो चुका था, इसीलिए बॉडीगार्ड इस पूरे मुशोकु टेंसाई के सीरीज में सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर में से एक है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि बॉडीगार्ड तो डीमन किंग था, तो फिर वो फाइटिंग गॉड कैसे बना? सो बॉडीगार्ड को फाइटिंग गॉड बनाने के पीछे जिसका हाथ था वो था हिदुगामी। असल में हुआ यह था कि हिदुगामी ने काफी क्लेवर तरीके से बॉडीगार्ड का ब्रेन वॉश किया था कि वो गोल्डन आर्मर को चुराए, जिसकी मदद से वो डीमन एम्प्रेस इशिरिका को प्रोटेक्ट कर सकता है। बट हिदुगामी का मकसद तो कुछ और था। हिदुगामी चाहता था कि बॉडीगार्ड फाइटिंग गॉड बने एंड देन ही डिवाइड लैप्लिस इनटू 2 गॉड, टेक्निक गॉड एंड डीमन गॉड। ब्लीच के अंदर आइजन एंड मुशोकु टेंसाई के अंदर हिदुगामी, ये दोनों ही कैरेक्टर पता नहीं मुझे क्यों एक ही जैसे लगते। सो अगर अभी पास्ट से हटकर प्रेजेंट में आऊँ, देन फ्यूचर में बॉडीगार्ड एज ए मेजर एंटेगनिस्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि बॉडीगार्ड हिदुगामी की वजह से ही फाइटिंग गॉड बना था। दैट मींस हिदुगामी का कर्ज है बॉडीगार्ड के ऊपर एंड हिदुगामी किसी एंगल से भी एक अच्छा कैरेक्टर तो है नहीं। सो जाहिर सी बात है फ्यूचर में बॉडीगार्ड हिदुगामी के साइड में ही होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी ए बैटल बिटवीन रूडियस एंड बॉडीगार्ड। स्वॉर्ड गॉड गैल्फेरियन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वॉर्ड गॉड रैंक टाइटल का हकदार है। वो स्वॉर्ड गॉड स्टाइल में सबसे शक्तिमान माना जाता है। उसके पास एक बहुत तेजी से चलाने वाला तलवार का हाथ था और वाटर गॉड ने भी ये कहकर उसके तलवार को कभी रोक ना पाने वाला व्यक्ति के रूप में माना है। उसे स्वॉर्ड गॉड स्टाइल के कई टेक्निक्स आते हैं और वो इनका इस्तेमाल करने में भी माहिर था। वाटर गॉड स्टाइल में उसके पास वाटर एम्परर के लेवल तक का महारत हासिल था और उसने स्वॉर्ड गॉड स्टाइल के लॉन्ग स्वॉर्ड ऑफ लाइट को वाटर गॉड स्टाइल के एक सीक्रेट आर्ट के साथ कंबाइन कर लिया था। उसका ये मानना था कि अगर वो वाटर गॉड स्टाइल को और ज्यादा परस्यू करता तो वो इसमें काफी उच्च स्तर में सफल हो सकता था। हमें इन फ्यूचर दिखाया जाएगा कि गिस्लेन और एरिस को स्वॉर्ड गॉड स्टाइल की ट्रेनिंग स्वॉर्ड गॉड ही देता है और एरिस स्वॉर्ड गॉड की ट्रेनिंग से नॉर्थ गॉड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रूडियस को भी अपना स्वॉर्ड टेक्निक इंप्रूव करना पड़ता है और वो इनडायरेक्टली स्वॉर्ड गॉड का टेक्निक को फॉलो करता है जब वो अपनी स्किल को शार्पन कर रहा था। दी 7 ग्रेट पावर्स में से जो अगला पावर है वो है रैंडोल्फ मरियन, जिसके पास टाइटल है डेथ गॉड का। अब रैंडोल्फ ने बहुत ही छोटी उम्र से ही नॉर्थ गॉड स्टाइल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था एंड आफ्टर सम टाइम उसने अपना खुद का ही एक स्टाइल बना लिया जिसका नाम था सोर्स ऑफ बीविचिंग। एंड इसी टेक्निक की मदद से उसने लेक्सस को भी हराया था, जो कि हमारे प्रीवियस डेथ गॉड थे। एंड लेक्सस को हराने के बाद लेक्सस से उसका डेथ गॉड का टाइटल वाज टेकन बाय रैंडोल्फ। अब डेथ गॉड लेक्सस को हराने के बाद उसने और भी बहुत सारे बैटल किए थे, लेकिन एक टाइम के बाद उसे इन सब चीजों से काफी ज्यादा इरिटेशन फील होने लग गया था एंड फाइनली ही मेड द डिसीजन टू बिकम अ शेफ। अपने पैशन को आगे बढ़ाते हुए उसने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। बट मुशोकु टेंसाई के वॉल्यूम 5 चैप्टर 1 ड्रैगन मीट ननहाउशी स्टाइल में हमें दिखाया गया था कि रैंडोल्फ ने ननहाउशी को ड्रैगन मीट सर्व किया था, which टेस्ट लिटरली डिस्गस्टिंग। वो शेफ तो बन गया लेकिन उसे खाना पकाना नहीं आता एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ ब्रूटल क्रिटिसिज्म तो उसे फाइनली ये रियलाइज हुआ कि उसे अपने रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। बट मुशोकु टेंसाई की दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिसे रैंडोल्फ का खाना अच्छा लगता था और वो था शिरोन किंगडम का राजा पैक्स शिरोन। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, पैक्स को भी रैंडोल्फ का खाना बेकार ही लगता था, लेकिन उसका मन रखने के लिए पैक्स ने कह दिया था कि उसका खाना उसे अच्छा लगता है, ताकि इसी बहाने रैंडोल्फ पैक्स का एटलीस्ट बॉडीगार्ड तो बन जाएगा।
मैजिक डीमन गॉड लैपलेस। तो हमें मुसुको तेंसाई में दो लैपलेस के बारे में बताया गया है, जो कि है डीमन गॉड लैपलेस और टेक्निक गॉड लैपलेस, जो फाइटिंग गॉड से लड़ते वक्त अलग अलग हिस्सों में बट गया था, जबकि ये कहा गया है कि इन फ्यूचर वो फिर से जिंदा हो जाएगा। दोनों के दोनों हाफ्स एक्चुअली में हमें अभी तक स्टोरी में नहीं दिखाए गए हैं। डीमन या मैजिक गॉड लैपलेस के पास जबरदस्त मैजिक पावर थी और वो सभी मैजिक का मास्टर था। उसने 400 साल पहले डीमन रेस को लीड करके इंसानों को नष्ट करने का फैसला लिया था और 7 मेजर वर्ल्ड पावर सिस्टम में वो 4th पोजीशन पर था। लेकिन उसने अपनी यादों का एक हिस्सा खो दिया, जिससे उसको सिर्फ ये याद रहा कि उसका ऑब्जेक्टिव है इंसानों को मारना और डीमन रेस को अपने मिलिट्री कैंपेन में लीड करना। इस दौरान उसने अपनी ड्रैगन पावर को भी खो दी, जिससे वो अपने बैटल ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालांकि वो बैटल ऑरा यूज नहीं कर सकता था, फिर भी वो इतना शक्तिशाली था कि उसने लैपलेस वॉर में इंसानों को लीड कर रहे 7 हीरोज में से 4 को मार दिया था। बाकी के बचे 3 ड्रैगन गॉड उर्पेन, पेरिग्यूस और नॉर्थ गॉड कैलमैन उसे मार नहीं पाए, चाहे उन्होंने रियूजर्ट की भी मदद ली, जो अपने थर्ड आई से उसके वीक पॉइंट को देख सकता था। तो इसलिए उन्होंने उसे सील कर दिया ताकि जंग खत्म हो सके। So the next god is Alexander Rybak, also known as Kelman III, जो कि एक 3rd जनरेशन नॉर्थ गॉड है। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ गॉड स्टाइल यूजर है। अपने करियर के स्टार्टिंग में केल्विन III ने हितोगामी के साथ अपने अलायंस बना के रखे थे, लेकिन एक पॉइंट पर केल्विन III एंड ऑस्टेड के बीच एक बहुत ही घमासान बैटल हुआ था, जिसके एंड में केल्विन III हार जाता है, जिसकी वजह से उसे ऑस्टेड के ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है। अब ये जो केल्विन III है वो बिलोंग करते हैं इमॉर्टल डीमन क्लैन से, दैट्स वाई ही इज इटर्नल एंड उसके ऊपर किसी भी तरह की चोट का कोई भी असर नहीं होता। इसी के साथ उसका जो ड्रैगन सोर्ड है कजाकुट, इट कैन लिटरली मैनिपुलेट ग्रेविटी। एंड केल्विन III का जो बैटल ऑरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर उसके हीलिंग फैक्टर, बैटल ऑरा एंड ड्रैगन सोर्ड कजाकुट को एक साथ कंबाइन कर लूँ, देन ये ताकत एरिस, गिसलिन एंड केल्विन III के फादर केल्विन II से 10 गुना ज़्यादा होगा। एंड यह ताकत हमें देखने को मिलता है सेकेंड लैपलेस वॉर के समय, जहाँ पर नॉर्थ गॉड केल्विन III सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ गॉड थे। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि फाइटिंग गॉड बॉडीगार्ड ने लैपलेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक था डीमन गॉड एंड दूसरा था टेक्निक गॉड। अब डीमन गॉड को लेकर तो नर्डी भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड मैं अभी डिस्कस करूंगा टेक्निक गॉड लैपलेस को लेकर। लैपलेस एज ए टेक्निक गॉड फर्स्ट रैंक पर है 7 ग्रेट पावर्स के। टेक्निक गॉड लैपलेस का जो बैटल ऑरा है वो इतना ताकतवर है कि वो चुटकियों में किसी भी जगह को राख में बदल सकता है। एज दी टेक्निक गॉड उसने मुशुको तेंसाई के हर एक टेक्निक को मास्टरी करके रखा है। टेक्निक गॉड लैपलेस का जो अल्टीमेट गोल है वो है जितने भी गॉड्स है उन सब को खत्म करना एंड अपने आप को उन सब से ऊपर एस्टेब्लिश करना। एंड 7 गॉड्स को रैंकिंग देने का जो सिस्टम है वो भी लैपलेस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये सिस्टम लाने के बाद उसने अपने आप को ही फर्स्ट रैंक पर सेट कर दिया। ड्रैगन पे रूल करने वाला ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड। सो ड्रैगन गॉड एक टाइटल है जो ड्रैगन ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को दी जाती है और इस टाइटल का करंट होल्डर ऑर्स्टेड है, जो कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर कॉम्बैट टेक्निक में मास्टर है, चाहे वो स्वॉर्ड्समैनशिप हो या फिर कोई मैजिक। गॉड रैंक पे होने की वजह से वो मुसुको तेंसाई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया है। ऑर्स्टेड पे एक कर्स भी है जिससे हर जीवित चीज उसके सिर्फ प्रेजेंस से ही कांपने लगते हैं। लेकिन एंशियंट ड्रैगन रेस नानाहोशी, रूडियस और रूडियस के बच्चे ऑर्स्टेड के इस कर्स से इम्यून है। शुरू में ऑर्स्टेड हमें एक एंटागनिस्ट की तरह दिखाया गया था, क्योंकि उसने रूडियस को 2 बार मारने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि वो हितोगामी से कुछ संबंध रखता था। लेकिन बाद में वो एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाता है जब ह्यूमन गॉड की असली नेचर रूडियस को रिवील होती है। ऑर्स्टेड का जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसी तरह से हितोगामी को मार पाए, क्योंकि हितोगामी ने ऑर्स्टेड के माता पिता का मर्डर किया था। लेकिन इन सब के अलावा ऑर्स्टेड दिल का एक अच्छा आदमी है, जो हमें तब पता चलता है जब ऑर्स्टेड रूडियस के बच्चों के साथ अच्छे से खेलता था। सो यही तक था आज का वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। एंड अगर तुम्हें मांगा एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखना पसंद है तो नर्डी एक्सपीरियंस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बहुत ही बढ़िया मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते हैं। इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।